कल्पना कीजिए, अगर समय सच में चक्र हो और घटनाएं खुद को दोहराती हों, अगर हर युग का अंत किसी एक धाम पर आकर रुकता हो और वहीं से एक नया युग जन्म लेता हो। शायद आपने इस बात को कभी गहराई से नहीं सोचा, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ कोई कहानी नहीं, वो एक महान योजना है, समय की, युगों की और भगवान के धामों की। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। बहुत लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ संयोग है, लेकिन अगर यह संयोग नहीं बल्कि संकेत हो तो, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते, और इन 4 धामों की स्थापना स्वयं विष्णु या उनके अवतारों ने की। अब सवाल यह है, क्यों? दर्शकों, आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो युगों से छुपाए गए, उन धामों की जहां धर्म, विज्ञान, चमत्कार और समय का भविष्य चारों एक साथ मिल जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो सत्य आप सुनने वाले हैं वो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल देगा। सनातन धर्म में समय को 4 हिस्सों में बांटा गया: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और दिलचस्प बात सुनिए, जैसे जैसे युग बदलते गए, भगवान के धाम भी पृथ्वी पर बदलते गए। सतयुग में खुला बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारका और कलयुग में जगन्नाथपुरी। क्या किसी ने कभी सोचा कि यह क्रम क्यों है? क्योंकि ये धाम सिर्फ तीर्थ नहीं है, ये युगस्थान है। जहां एक युग खत्म होता है वहीं से अगला युग उदित होता है। जैसे द्वापर युग का अंत द्वारका के समुद्र में समाने से हुआ, उसी तरह शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत समुद्र के किनारे बसे एक धाम से ही होगा। और यह धाम कौन है? सवाल खुला है, उत्तर रहस्य में छुपा है। बाकी सभी धामों में भगवान स्थिर रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन एक धाम ऐसा है जहां भगवान भोजन करते हैं, बीमार पड़ते हैं, सोते हैं, यात्रा करते हैं और हर कुछ वर्षों में नव रूप लेते हैं। दर्शकों, यह साधारण बात नहीं है। किसी अन्य मंदिर में ऐसा नहीं होता कि पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाए, पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और एक जीवित चेतना को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाए। विज्ञान पूछता है, ये संभव कैसे? आस्था जवाब देती है, ये विष्णु की लीला है। और दुनिया चुप है, क्योंकि सत्य किसी के बस की चीज नहीं। पुराणों में भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, समुद्र का जल बढ़ेगा और पृथ्वी के कुछ धाम समुद्र में समा जाएंगे। अगर द्वापर का अंत द्वारका से हुआ था, तो कलयुग का अंत किस धाम से होगा? बहुत लोग कहते हैं पुरी से, कुछ कहते हैं भुवन से और कुछ कहते हैं श्री जगन्नाथ से। लेकिन ध्यान रहे, युगांत का कार्य स्वयं विष्णु के अवतार द्वारा ही होता है। द्वापर में श्री कृष्ण ने किया और कलयुग में यह कार्य कल्कि अवतार करेंगे। चारों धामों की अपनी अपनी दिव्यता है। बद्रीनाथ, जहां मनुष्य ने देवताओं की तरह तप किया, रामेश्वरम, जहां अवतार ने प्रायश्चित किया, द्वारका, जहां नीति, युद्ध और धर्म स्थापित हुआ, जगन्नाथ, जहां चेतना आज भी धड़कती है। ये बातें सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि प्रतीक है। सतयुग में ज्ञान था इसलिए बद्रीनाथ, त्रेता में धर्म परीक्षा में था इसलिए रामेश्वरम, द्वापर में युद्ध था इसलिए द्वारका, कलयुग में चेतना कमजोर है इसलिए पुरी। अब सोचने वाली बात यह है, क्यों विष्णु के ही अवतार इन धामों को स्थापित करते हैं? क्यों हर धाम एक युग से जुड़ा है? क्यों चेतना वाले धाम को कलयुग में रखा गया और क्यों आज भी वहां हर साल चमत्कार होते हैं? क्या यह सब संयोग है या हजारों वर्ष पहले बनी समय यात्रा की योजना? क्योंकि सनातन धर्म कहता है, समय कभी रुकता नहीं, बस रूप बदलता है। और जब रूप बदलेगा तो युग बदलेगा, और जब युग बदलेगा तो धाम संकेत देगा। तो दर्शकों, सवाल यह नहीं कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम संकेत पहचान रहे हैं या नहीं।
क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है और समय हमेशा उसी स्थान से लौटता है जहां से वह शुरू हुआ था। तो दर्शकों, अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।